नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। जब लोगों के हेयर फॉल होते हैं तो कुछ चीजें सर्च करने के लग जाते हैं, गूगल सर्च करने लग जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। जब वो सर्च करते हैं कि मेरा हेयर फॉल है और हेयर फॉल के लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ उनको कॉमन सी चीजें नजर आती हैं। उन कॉमन सी चीजों का नाम मैं यहाँ पे भी ले देता हूँ आपको। उनको नजर आता है मिनॉक्सिडिल, उनको नजर आता है फिनिस्ट्राइड, उनको नजर आता है बायोटीन, उनको कुछ और विटामिन्स नजर आती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जब वो अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल बंद करते हैं तो एंड होते हैं एक बिग कंफ्यूजन पे। एक ऐसा कंफ्यूजन उनके मन में तैयार हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो कंफ्यूजन लीड्स टू मोर कंफ्यूजन एंड मोर कंफ्यूजन। ज्यादातर लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो बात आती है कि हमको करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि क्या आपका हेयर फॉल नॉर्मल है। फर्स्ट चीज, आपकी एज क्या है, आपकी डाइट कैसी है, आपका वाटर इनटेक कैसा है, या किसी ने भी कोई नुस्खा बता दिया और आप वो यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजों को पहले आपको रोकना होगा। पहली चीज रही कि मेरा हेयर फॉल नॉर्मल है या नहीं है। दूसरी बात आई कि मैं क्या बाल्डनेस की तरफ जा रहा हूं, क्या मेरा हेयर फॉल हेयर लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। और प्रॉपर आंसर अगर चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको कनेक्ट होना होगा। लेकिन ध्यान रहिए कि आप किसी से भी कनेक्ट होइए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उनको हेयर की नॉलेज होनी चाहिए। हेयर में उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहली बात क्वालिफाइड, दूसरी बात हेयर के में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब फाइनल आंसर पे आते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जरूरी होती है कि आपके बैकग्राउंड की एक हिस्ट्री। तो वो हिस्ट्री के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हमारी भी वेबसाइट पे आपको हिस्ट्री के कुछ जो आपसे एक क्रमबद्ध तरीके के अंदर क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चनरीज की जाती है। उससे पहले ये समझा जाता है कि एक्चुअल में आपका जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक है, डाइटरी वजह से है या कोई और कारण है। फिर आप जो पिक्चर्स देते हैं उनका असेसमेंट होता है। जो पिक्चर्स आपकी पहुंचती हैं हमारे पास में, वो एक्चुअल होनी चाहिए और रिसेंट होनी चाहिए। एक गलती मत करिएगा कि आपने एक एंगल ऐसे लिया है, इतनी दूरी पे एक पास में लिया है, ये सब मत करिएगा। आप प्रॉपर एंगुलेशन से, एक गाइड है वहां पे, आप उसको देखिए। प्रॉपर तरीके से आप जो है पिक्चर्स को भेजिए। पिक्चर्स की एनालिसिस होगी और आपसे डायरेक्ट बात होगी। डायरेक्ट बात में आपसे कुछ क्वेश्चनरीज और होंगी इससे रिलेटेड। और उसके बाद आती है बात की एक्चुअल में क्या दवाई की जरूरत है, या सिर्फ एश्योरेंस की जरूरत है, या सिर्फ आपको डाइट कंट्रोल करने की जरूरत है, या सच में मिनॉक्सिडिल की जरूरत है, या फिनिस्ट्राइड की जरूरत है, या बायोटीन नाम का आपने जो चीज सुना हुआ है उसकी जरूरत है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा। और अगर जरूरत है तो क्यों है, ये भी आंसर मिलेगा। यहां पे आपको डॉक्टर के साथ में डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि 1 by 1 इन पर्सन जो एग्जामिनेशन या देखना होता है, इसको हम बाईपास कभी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन रिमोट एरिया में अगर पॉसिबल है, एक एडवाइस जरूर दी जा सकती है। तो वही एडवाइजरी के लिए ये एक वीडियो आप तक पहुंचाया है मैंने। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा बहुत होगा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसके साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।